पानी के बारे में हमारी क्या है पढ़ाई, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, टेस्टलेस, स्मेललेस, कलरलेस। पानी का कोई रंग नहीं होता, ना स्वाद होता है। बस मार्केट में जाते हैं, भैया पानी दे देना, उठाया पी गए। बस ये देखते साफ है, गंदा तो नहीं है, हेल्दी नहीं देखते। नमस्कार दोस्तों, मैं KCS गोल अचीवर से नरेंद्र पाल सिंह ज्योति द लाइफ के साथ काम कर रहा हूँ, मैजिक हैंगिंग वाटर का। और एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी देनी है कि ये हैंगिंग वाटर मशीन है क्या चीज़। घर घर में लोगों को आजकल बीमारियां हो रही हैं। कोई बीड़ी सिगरेट तम्बाकू खाए पिए हो जाए बीमार, आता है समझ में। महिलाओं बच्चे क्यों बीमार पड़ते हैं भाई? युवराज सिंह जैसा फिटनेस वाला आदमी, उसे कैंसर होगा। सोनाली बेंद्रे, मनीषा कोइराला या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई नशा भी नहीं करते फिर भी बीमार पड़ रहे हैं। ऐसी वजह कहाँ है? तो मेन वजह हम लोगों की बन रही है पानी। आज की डेट में जो पानी है वो बहुत ज़्यादा अशुद्ध हो चुका है। तो एक हैंगिंग वाटर मशीन है, ये जापान ने 1974 में डिस्कवर करी थी। अच्छा, जापान ने इसको बनाया क्यों? जापान ने इसलिए बनाया इसको क्योंकि जापान में जब 2 परमाणु बम गिरे हिरोशिमा नागासाकी में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडिएशन हुआ। रेडिएशन के कारण आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि वहाँ पे तरह तरह की बीमारियाँ हो रही थी। तो जापान की सरकार ने देखा कि हम अपने लोगों को बचाएं कैसे। तो जब उन्होंने देखा कि वो सबसे ज़्यादा बॉडी में परसेंटेज ऑफ वाटर पानी का है, 70% तो पानी है, 30% फूड न्यूट्रिशन की जगह है। तो अच्छा पानी और खराब पानी होता क्या है? तो वो जापान वाले चले गए कुदरत पे, नेचर पे। नेचर का मतलब ये है, जैसे हिंदुस्तान में लोग बोलते हैं गंगोत्री का पानी अमृत है, मुस्लिम लोग हज करने जाते हैं बोलते हैं जमजम का पानी अमृत है। ऐसे POK में हुंजा घाटी है, वहाँ का पानी अपने आप में अमृत है। वहाँ पर आज भी स्वस्थ महिलाएं जो 65-70 साल की उम्र में गर्भ धारण करती है और स्वस्थ बच्चों को जन्म देती है। अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसे 45 वर्ल्ड के अच्छे स्रोत हैं जिनको अपने आप में पानी में अमृत बोला गया। तो जापान ने क्या किया, हर जगह की सैंपलिंग कर ली। जब सैंपलिंग करी, प्रॉपर टेस्टिंग हुई, तो 4 चीजें कॉमन निकल के आई। एक एंटीऑक्सीडेंट, एल्केनाइजेशन, माइक्रोक्रिस्टलिंग और आपका एक्टिव रिच हाइड्रोजन। तो उन्होंने ये मशीन डिवाइस को बनाया। इसमें टाइटेनियम की प्लेट लगी जो कि प्लेटिनम से कोटेड है। इसमें इस मशीन का मेन पर्पस क्या होता है कि हमारे पानी में जो एसिडिकल कंटेंट बढ़ता जा रहा है, जो बीमारी की वजह हो रही है, जब नॉर्मल पानी इस मशीन के अंदर डाला जाता है तो ये मशीन 2 भागों में इसको डिवाइड कर दी। जो एसिडिकल कंटेंट है जैसे सीसा, पारा, आर्सेनिक, लेड, ये हमारे शरीर को नहीं चाहिए इतना, तो नीचे वाले पाइप से ड्रेन आउट कर देती है। और हमारे शरीर को बैलेंस pH मेंटेन करने के लिए पानी चाहिए होता है, तो ये ऊपर वाले से ड्रेन आउट करती है। ये 7 अलग अलग तरह का पानी देती है। 7 पानी अपने आप में मिरेकल है। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। सर खोलिए। ये हम ले लेते हैं, हैंगिंग वाटर निकल रहा है इससे। ये नीचे से पानी निकल रहा है, इसको भी हम ले लेते हैं। जो मैंने आपको बताया था एक्टिव रिच हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वाटर होता क्या है वो चीज आपको दिखाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ बबल्स से आ रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे, ये पानी जो है धुएं के आकार जैसा है, नीचे नीचे क्लीन होता जा रहा है, इसमें बबल्स दिख रहे हैं। ये हाइड्रोजन वाटर है जो हमारे बॉडी को न्यू सेल्स बनाने में मदद करता है। देखते हैं अभी, थोड़ा ध्यान रखिएगा सर। ये ऊपर से निकल रहा था, ये नीचे से निकल रहा था। जो RO का पानी नीचे है वो इसमें है
हम अपना आरओ का पानी ले लेते हैं। ये बॉटल रख देता हूँ इसके सामने। ये मार्केट में पानी बिकता है ब्रांडेड, जिसको अच्छा समझ के पिया जाता है। मार्केट में आजकल लोग कोल्ड ड्रिंक बहुत पी रहे हैं, इसके बिना आजकल पार्टियां भी नहीं होती। देखते हैं कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर पे क्या प्रभाव डालेगी। ध्यान दीजिएगा सर, ये वाला पानी जो है हमारा मशीन में गया, मशीन ने इसको नीचे वाले पाइप से ये ड्रेन आउट कर दिया है और ऊपर वाले से ये मार्केट में मिल रहा है और ये हमारा कोल्ड ड्रिंक हो गई। ठीक है सर, जल ही जीवन है। किस जल में जीवन है ये कैसे पता लगाया जाए? जीवन का मतलब होता है लाइव वाटर। हम हमेशा लाइव वाटर पीते रहेंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। इसको चेक किया जाता है ORP से। आइए आपको दिखाते हैं। बॉडी 70% है, घाटी है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती क्या है, शरीर के अंदर काम क्या करती है? सबसे पहले ये समझते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मिलती कहाँ। ये मिलेगी ताजे फल या हरी सब्जियों में, और कहीं नहीं मिलती है। या कोरोना काल में लोगों ने डॉक्टर से कहा था इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाइए, तो लोगों ने लिंसी खिला डाली, जिंक की टैबलेट्स खिला डाली। जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत था उसे कोविड नहीं हुआ। अधिकतर कोविड की कोई दवा नहीं थी, सिर्फ इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत किया जा रहा था। ना तो ताजा फल मिल पा रहा है, ना हरी सब्जियां मिल पा रही हैं। मिल पा रहा है नहीं ना सर? चेक करते हैं हमारे पानी में है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए एक प्रोसेस होता है ORP प्रोसेस, एंटीऑक्सीडेंट के लिए। ये ORP मीटर है, ठीक है। अगर प्लस में आता है तो जान जाइएगा हमारे लिए सेहत के लिए नुकसान है। अगर -1 भी आ जाए तो जान जाइएगा अच्छा है। +1 नुकसान है, और जितना प्लस में जाएगा उतना ज्यादा नुकसान है। चलिए चेक करते हैं। ग्लासों को ना हल्का पीछे कर लीजिए। ठीक, चलिए चेक करते हैं। पहले आरओ का पानी हम लोग का इसमें डाला, कितना आ रहा सर? 100, 104, 100। लेगा तो घट रहा है। सेंसर होता है +-20 मान लेते हैं। ये बढ़ ही रहा है, ये कंटिन्यू बढ़ रहा है। प्लस का मतलब क्या है? ऑक्सीडाइड, मतलब खराब पानी हमारे शरीर के लिए नुकसान है, ऑक्सीडाइड है। इसी से ये अलग हुआ था, नीचे से कितना चला गया? 300, 400 +35। क्लियर? और इसी से ये अलग हुआ था, ये माइनस हो गया। -50 पे हमारे शरीर की नई सेल बनती है, और शरीर की नई सेल जब भी बनेगी तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगी, न्यू सेल्स बनेगी। तो मार्केट में जो बिक रहा है उसका देख लीजिए, प्लस का है माइनस का है? प्लस 249 प्लस का बढ़ ही रहा। कोल्ड ड्रिंक का देख लीजिए, कोल्ड ड्रिंक का भी 407। कोल्ड ड्रिंक का कितना? हैवी ऑक्सीडाइड। 400 मतलब किसी एक में ही माइनस आ रहा, बाकी सब में प्लस आ रहा। मतलब एक ही पानी जीवन के लायक है, बाकी नहीं है। फिर से चेक कर लेते हैं हम। माइनस में जा रहा है, माइनस में -300। -50 पे न्यू सेल्स बनती है। ताजे अनार खा लो, 10 अनार तोड़ के उसका जूस पी लीजिए तो आपके शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम बराबर आएगा, एक गिलास के बराबर। और सही बात बताइएगा कि अनार का जूस अगर याद हो कब पिया था बताइए? याद ही नहीं होगा। फिर से देखिए, क्लियर है? अब ये तो क्लियर हो गया कि जल ही जीवन है, लेकिन किस जल में जीवन है ये क्लियर हो गया कि एक इस कैंगन को छोड़ के बाकी किसी में नहीं है।
एंड एक मैंने एक्टिव रिच हाइड्रोजन दिखा दिया बबल्स, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट, बाकी किसी में नहीं था, दोनों क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। शरीर जो इंटरनल पार्ट है वो 7 पीएच के ऊपर है, एक्सटर्नल है वो आपका 7 से कम है। क्लियर? कभी भी शरीर के अंदर बीमारी आएगी जब 7 पीएच से नीचे हो जाएगा इंटरनल ऑर्गन, जब भी एसिडिक बॉडी होगी तभी कोई ना कोई बीमारी पनपेगी, वरना नहीं पनपेगी। ये क्लियर आउट है। ठीक है, होता क्या है, हमेशा 6 और 7 पीएच का पानी पीते हैं हम लोग रेगुलर, और जो खाना पक जाता है, गर्म हो जाता है, तो उसमें मिनरल सारे खत्म हो जाते हैं, वो हो जाता है 3 से 4 पीएच पे। रेगुलर बेस पे 3 से 4 पीएच का खाएं, 6 से 7 पीएच का पीते, बॉडी हमारी 5 साढ़े 5 पे आ जाती है। कैसे पता लगता है? जब हमारी बॉडी में जब पेशाब करने आते हैं तो अगर पीली आ जाए, तो एक आसान तरीका, अगर पीली हो रही है तो जान जाइएगा बॉडी का पीएच बढ़ा हुआ। क्लियर है? फिर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अलग से 9.5 पीएच की एल्कलिनिटी बॉडी में डालनी पड़ती है, तब जाके बॉडी का पीएच मेंटेन होगा। हमारा ब्लड ही 7.359 क्या है, 7 के ऊपर है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट, हमने क्षार लवण पढ़ा था। तो फिर उसमें हम लोगों ने एक टेस्ट किया था, लिटमस टेस्ट, पानी वाला। पानी में लगा दो पेपर आता था, पानी में लगा दो ग्रीन हो जाए तो न्यूट्रल, येलो, रेड, एसिडिक, ब्लू, एल्कलाइन, एसिड और बेस का। ये पीएच लिक्विड है, लिटमस लिक्विड है। चलिए, जो एक जैसा दिख रहा है क्या वास्तव में एक जैसा है? क्योंकि लिक्विड एक ही डालूंगा चेक करने के लिए। ठीक है, चलिए, ये हमारा पानी है जो आपने दिया। ठीक, ये हमारी डिवाइस ने इसको नीचे वाले पाइप से ड्रेन आउट कर दिया। ये कैंगन आ जाएगा, ये आपका मार्केट वाला, और ये हमारा कोल्ड ड्रिंक। बिना इसके पार्टी नहीं होती। अगर इसमें पीएच नहीं डाला होता, कोई भी अगर बाहर से आए इन चारों गिलास में डाल के पानी दे देते, पी लेता या नहीं पी लेता? क्योंकि पानी के बारे में हमारी क्या है पढ़ाई, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, टेस्ट लेस, स्मेल लेस, कलरलेस। पानी का कोई रंग नहीं होता, ना स्वाद होता है। बस मार्केट में जाते हैं, भैया पानी दे देना, उठाया पी गए। बस ये देखते साफ है, गंदा तो नहीं है, हेल्दी नहीं देखते। चलिए चेक कर लेते हैं। अभी देखेंगे ये करीब 5 के आसपास, 5 के आसपास ये मशीन के अंदर गया। इसमें जो एसिडिकल कंटेंट था वो ड्रेन आउट कर दिया लगभग 2-3 के आसपास। इसी में सारे मिनरल्स से लगभग ये 9 के आसपास अलग कर दिया। इसमें देखेंगे ये जो बिस्लरी है ये लगभग 6 के आसपास, ये भी एसिडिक है। और मार्केट में क्या बिक रही है? कोल्ड ड्रिंक 2.5 पीएच। इसका पीएच और हार्पिक का पीएच, दोनों का पीएच बराबर है सर। बाबा रामदेव क्या बोलते हैं, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। इसका पीएच और कैंसर के जो लास्ट स्टेज का पेशेंट होते हैं वो तो खत्म होने वाला है, उसका ब्लड पूरा एसिडिक हो जाता है, 2 से 3 पीएच हो जाता है। अच्छा, हम ये जानते हैं भाई ये पानी काम कैसे करेगा। जब हम पानी पीना स्टार्ट करते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंट से हम एल्किनिटी की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि पानी है, दवा तो है। मोटरसाइकिल की सर्विस होती है, कार की होती है, ये भी तो एक मशीन है। जो भी हमने इनपुट किया, अगर आउटपुट ढंग से नहीं हो रहा तो बीच में कहीं ना कहीं बीमारी पैदा कर देगा। करेगा नहीं करेगा सर? करेगा सर, करेगा। अब देखिएगा, अच्छा जैसे कैंसर है, कैंसर होता ही क्यों है? ये डॉक्टर ओटो हेनरी रिच हैं, इन्होंने 1923 में रिसर्च करके बता दिया था और 1931 में नोबेल प्राइज मिला। कैंसर होता ही क्यों है? कैंसर हो गया, ठीक है, हुआ क्यों? इन्होंने बताया कैंसरिक टिश्यू आर एसिडिक। कैंसर की कोशिकाएं अम्लीय होती हैं। दुनिया भर की कोई भी बीमारी है एसिडिक इन्वायरमेंट में ही पनपेगी। हेल्दी टिश्यू और एल्कलाइन कोशिकाएं क्षारीय होती हैं, इस पे पनपेगा ही नहीं। अब पहाड़ों के लोगों को देखो ना, उधर बीमारी है ही नहीं ज्यादा, नहीं है। क्यों? वहां का एटमॉस्फेयर अच्छा, वहां का पानी अच्छा है। अब हर आदमी पहाड़ पे तो बस नहीं सकता, है ना? ठीक है।
अच्छा, पानी काम कैसे करता है? मान लीजिए ये 4 लोग हैं, चारों लोगों का पीएच बॉडी का अलग अलग है। पानी पीना चालू करता है कैंगन, देखिएगा पानी पीना स्टार्ट किया, बदल गया शुरू। पानी पीना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये ज्यादा एसिडिक है, नहीं बदला। पानी पीना स्टार्ट किया, बदल गया शुरू। पानी पीना स्टार्ट किया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें तब भी थोड़ा यहां से सरक के इधर आया। क्लियर है? क्लियर। ठीक है। अब बोल देते ना, ये जो कोल्ड ड्रिंक है बहुत मेहनत करके ये शरीर बना रखा है। मैं किसी की कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कुछ उनके खिलाफ कुछ बोल रहा हूँ, मैं एक जानकारी का दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके परिवार ने हेल्थ ये बना रखी, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ दोस्त मिल जाते हैं, बोलते हैं कि भैया ऐसा है कि पी लो। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? अब जब मना करो तो बोलते हैं आप मरे नहीं जा रहे हो, पी लो, बोल देते हैं। अब देखिए सर, होता क्या है कि शरीर अपना है कोल्ड ड्रिंक, इसमें कैंगन मिला है, नॉर्मल नहीं मिला सर। नहीं माने, लाओ, अच्छा पिला दो। अच्छा तुम भी नहीं मानो, तुम भी पिला दो। तुम भी नहीं मानो, तुम भी ले आओ, तुम ले आओ, अच्छा तुम भी ले आओ। जाने अनजाने में जितनी अच्छी हेल्थ थी, वो एसिडिक डाल दी। 2 पिज्जा के साथ 1 कोल्ड ड्रिंक फ्री है, उससे मतलब नहीं। ये क्लियर आउट हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी दिखाता हूं, माइक्रो क्लस्टरिंग। माइक्रो क्लस्टरिंग होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। हमारा पानी इतना भारी हो चुका है कि हमारे ऑर्गन्स तक पूरा पहुंच नहीं रहा है। कैसे, समझिएगा। एक चार्ट दिखाता हूं आपको, और इससे हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे किडनी लीवर खराब क्यों हो रहा है और वजह कहां बन रही है। ये चार्ट है, देखिएगा, ये ह्यूमन बॉडी चार्ट है। इसमें देखिएगा जो ब्लड है उसमें 83%, लीवर में 86%, किडनी में 83%, जो हमारा फैट है उसमें भी 22%, सूखी हड्डियों में भी 22% है सर। ठीक है, मसल्स में 76%, मतलब सारे ऑर्गन्स में परसेंटेज ऑफ वाटर, किडनी लीवर हार्ट का ब्लड का सब एक परसेंटेज ऊपर वाले ने निर्धारित करके भेजा है नीचे। ठीक है, क्या ये नॉर्मल पानी जो हम पी रहे हैं ये वाला, क्या ये हमारे इन ऑर्गन्स तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? अगर नहीं पहुंचेगा इस परसेंटेज के हिसाब से वो ऑर्गन श्रिंक करेगा, सिकुड़ेगा या नहीं सिकुड़ेगा? अगर जैसे मान लो मुझे अगर 1 गिलास की जरूरत है, कोई अंग में 2 चम्मच पिला दे, प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। उसी तरीके से ये सब सिस्टम जो है, पानी का अपना अपना परसेंटेज है, तो वो उतना पहुंच नहीं पाता। चलिए इसको लाइव देखते हैं हम लोग कैसे है। एक एग्जाम्पल लेंगे। माइक्रो क्लस्टरिंग क्वालिटी। चलिए चेक करते हैं कि ये जो नॉर्मल पानी या मार्केट का पानी या फिर कैंगन, देखते हैं हम लोग लाइव कि ये बॉडी में हमारा पहुंच रहा है, नहीं ये पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है। चेक कर, ये खाने वाला जीरा है, मार्केट में मिलता है, थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं हम लोग। थोड़ा इसमें डाल दिया, थोड़ा इसमें डाल दिया और थोड़ा इसमें डाल दिया। चलिए जीरा मैंने तीनों में ले लिया। ये जीरे से दिखाने का मेन मकसद क्या है, एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए वो हमारी सेल्स हैं शरीर के अंदर के, अगर देखा जाए बॉडी बनी कैसे, सबसे सूक्ष्म इकाई होती है, छोटी इकाई सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी, ऐसे ही तो बनी है बॉडी। उस सेल को देखने के लिए आंख से नहीं दिखेगी, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। जीरा आंख से दिख रहा है ना, चलिए चेक करते हैं। ठीक है, मान लीजिए सेल्स हैं हमारे शरीर की, पानी पीना डालते हैं हम लोग। ये घर वाला आरओ है, ये कैंगन वाटर है,
चलिए दो मिनट छोड़ते हैं और फिर देखते हैं। इन तीनों को मैं ऐसे पकड़ ले रहा हूं। इन तीनों में देखिएगा, ये व्हाइट का व्हाइट ही रहेगा, ये येलो है। दिख रहा है? क्लियर आ रहा है? ये तो इसमें आ रहा है समझ में सर? ये पीला हो गया, ये दोनों सफेद का सफेद है। ऐसा क्यों है ये हम लोग समझते हैं। नॉर्मल पानी 20 से 25 मॉलिक्यूल का भारी पानी होता है, हैवी वाटर होता है, जो हमारे सेल तक पहुंच नहीं पाता है। देखिए जीरे में नहीं जा पा रहा है ना, आंख से दिख रहा है, तो सोचिए सेल तक कैसे पहुंचेगा। हमारे इन ऑर्गन्स को जितना परसेंटेज ऑफ वाटर चाहिए वो उतना मिल नहीं पा रहा है। क्लियर है? कैंगन वाटर क्या है? 4 से 5 मॉलिक्यूल का माइक्रोफ्लस्ट्रिंग पानी, हल्का पानी, सूक्ष्म पानी, जीरे के अंदर एंटर किया, उसने उसका अर्क निकाल लिया। एक ऐसे समझ लो सर कि जैसे मान लीजिए ये आपकी वेन्स है, ठीक है, ये मान लीजिए शरीर की वेन्स है। इसमें अगर हैवी ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करूंगा, जाएगा? नहीं जाएगा। जब जाएगा नहीं तो इसके अंदर की जो गंदगी है वो तो फंसी रहेगी। हमको क्या चाहिए? माइक्रो हल्का पानी एंटर करे, सारी गंदगी निकाल के बाहर कर दे। आजकल लोगों को बहुत ज्यादा वो भी हो रहा है, क्या नाम, लोग डायलिसिस पे जा रहे हैं, किडनी खराब हो रही है और पथरी बन रही है बार बार। भाई कुछ खाते पीते नहीं, अच्छा सब चीज है, तो फिर पथरी बन क्यों रही है? समझिएगा, किडनी एक तरह की छन्नी है, एक तरह की छन्नी। उसका काम क्या है? फिल्टराइजेशन का। छन्नी में अगर आप पानी डालोगे कैंगन तो छन जाएगा, और चाशनी डालोगे तो लोड पड़ेगा। ठीक है, बेसिक बता रहा हूं सर। किडनी, जब हम लोग हैवी चीज खाते हैं, किडनी ठीक ढंग से फिल्टराइजेशन नहीं कर पाती है, तो किडनी के छेदों को बोलते हैं नेफ्रॉन्स, वो ब्लॉक हो जाते हैं। जब ब्लॉक हो जाते हैं तो एक्स्ट्रा पानी जो पीते, तभी तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि किडनी के पेशेंट को पानी कम दो। बाद में डायलिसिस जाके खींच के निकाला जाता है। क्लियर है सर? ठीक, ये 3 चीजें होंगी। चौथी चीज बड़ी अहम है और जिसके लिए बहुत सरकार में भी बड़ा प्रयास रहती हैं, पेस्टिसाइड्स। इनसे कैसे बचा जाएगा? भाई को गांव लेवल में अभी उतनी एजुकेशन लेवल नहीं है। 1 एकड़ में अगर मान लो कि अगर थोड़ी सी इतनी दवा डालनी गलती से इतनी पड़ गई तो बोलते इतनी कहाँ बचा है, हटाओ डालो, हो जाता है सर, होता ही है। और जितना भी आप देखिएगा पेस्टिसाइड है, सब ऑयली बेस्ड होता है। सब क्या होता है? ऑयली बेस्ड होता है। फसल से जाके तो चिपक जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं उसका मिरेकल चीज, और फिर इसके बाद हम लोग कुछ बुक्स पे आएंगे, बताएंगे। अब आते हैं हम लोग दूसरे पानी पे, 11.5 पे। अभी तक पीने की बात कर रहा था, 8.5, 9, 9.5 ड्रिंकिंग के लिए और खाना बनाने के लिए। घर में दाल चावल सब्जी कुछ भी अगर पकने जा रहा है तो 11.5 pH जो इसमें निकलेगा, इससे आप वॉश आउट कर दो, जितना भी पेस्टिसाइड्स होगा निकल जाएगा। ठीक है, कैसे देखते हैं, ऑन करिएगा। ये 11.5 स्ट्रॉन्ग। ये मैं इसमें निकाल देता हूँ, ऑफ कर दिया। 11.5 मैंने इसमें थोड़ा सा निकाल लिया है, मैं इसको एक ड्रॉप कर दूँगा। चलिए देखते हैं, अगर इसका pH बढ़ा होगा तो चलिए बताता हूँ।
11.5 pH से होगा कि पेस्टिसाइड्स रिमूवर, उसको हम बोलते हैं। कोई भी साग सब्जी अब्जी है तो आप उससे वॉश आउट करिए। देखिए ये मैंने कड़ुआ तेल इसमें ले लिया और थोड़ा कड़ुआ तेल इसमें ले लिया। पेस्टिसाइड्स होता क्या है कि आपके फसल में जाके चिपक जाता है। जैसे ये किसान क्या करता है, छिड़काव किया फसल से जाके चिपक जाता है। जैसे ये फसल लगी है और इधर मैंने ये कड़ुआ तेल लगा दिया, ये हमारी आपकी आंखों से दिखता नहीं है, वो सब जाके हमारे किचन में पहुंचता है। जो आजकल कैंसर का, फैटी लीवर का, किडनी का, तमाम तरह के हार्ट ब्लॉकेजेस का कारण बन रहा है। ये वजह कहाँ है? वजह है ये। इसको अगर मैंने ये कड़ुआ तेल इसमें लगा दिया, कितनी बोतल डालेंगे हम पानी के, ये हट जाएगा? बताइए, हटेगा? नहीं हटेगा। यही पकता है, यही खाया जाता है, यही पकता है, यही खाया जाता है। बीमारी एक दिन में नहीं आती सर, धीरे 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 आती है। और जब तक 80% चीजें खत्म हो जाती हैं तब वो बीमारी के रूप में बाहर आता है, क्योंकि काफी चीजें शरीर खुद अपने आप में ठीक कर लेता है। बॉडी ऊपर वाले ने इतनी अच्छी बना के भेजी है कि बहुत सारी बीमारी ये खुद ठीक कर लेता है। जब ठीक करने लायक नहीं रहता है तब वो बीमारी के रूप में बाहर आता है। नॉर्मल पानी में अगर डालेंगे तेल में पानी तो क्या होगा? फ्लोट करेगा, कुछ ऐसा ही होगा। कैंगन पानी में देखिएगा 11.5 निकाला है, इसने कुछ एमल्सिफाई किया, इसमें दाने आए डॉट डॉट, उसमें नहीं आए। नहीं। अब एक मिनट के बंद करिए। इधर इंडिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है टाटा मुंबई कैंसर हॉस्पिटल। उसी तरीके से वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अमेरिका एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट। वहां पर ट्रीटमेंट उन्हीं लोगों का होता है जो पैसे वाले होते हैं। सही कह रहा हूँ? क्यों? अगर यहाँ ठीक नहीं हुई तो सीधे वहां लेके चले जाते हैं। वहाँ के डायरेक्टर हैं रॉबर्ट जी राइट, उन्होंने किताब लिखी है रॉबर्ट जी, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। कैंसर को मारो, आदमियों को नहीं। इनका डेजिग्नेशन दिखा देता हूँ। डायरेक्टर हैं अमेरिका एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट, द इंटरनेशनल वेलफेयर एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है, अभी जो एंटीऑक्सीडेंट की बात करी थी हमने, जो मीटर से दिखाया था, किसी में भी प्लस आ रहा था माइनस, कैंसर को छोड़ के, उसमें क्या नाम, कैंगन को छोड़ के प्लस इन्होंने दिया है पेज नंबर 164। क्लियर किया है इन्होंने, वी मेंटेन आवर हेल्थ एंड हील प्राइमरी बाय मेकिंग न्यू सेल्स। टू मेक अ न्यू सेल्स रिक्वायर्ड ऑफ वोल्टेज -50। एक नई सेल बनने के लिए -50 मिलीवोल्ट का करंट चाहिए, और हम लोग पी कह रहे हैं प्लस का, टोटल प्लस का ऑक्सीडाइज। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, इन्होंने क्लियर किया है कैंगन वाटर को, इसको रोल्स रॉयस से मापा है, वर्ल्ड में इससे बेस्ट नहीं। कितने पीएच पे कहाँ कैसे पीना चाहिए, ये सारी चीजें इन्होंने डिस्क्राइब करी। क्लियर है? लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, कम ज्यादा पैसे वाली बात नहीं है। सोच क्या होनी चाहिए, लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए।